नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सच्ची दौलत की बात करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ पैसों के ढेर के बारे में नहीं है, नहीं, ये उस चीज के बारे में है जो कहीं ज्यादा टिकाऊ है, हमारी अपनी व्यक्तिगत शक्ति। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है खुद से पूछने के लिए, क्या जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ दौलत के पीछे भागना है या फिर असल में शक्ति का निर्माण करना है? ज्यादातर लोग ना बस अमीर दिखने की होड़ में लगे रहते हैं, उन चीजों के पीछे भागते हैं जो बाहर से सफलता दिखाती हैं। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग सोच। एक तरफ है हैसियत का रास्ता, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, बाहरी दिखावा। ये रास्ता ना दूसरों से मिलने वाली तारीफ पर टिका होता है और इसीलिए हमेशा चिंता से भरा रहता है। और दूसरी तरफ है शक्ति का रास्ता। ये हमें आजादी, आत्मसम्मान और सबसे जरूरी मन की शांति देता है। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है गलत खेल। यहाँ हम ये समझेंगे कि आज की दुनिया में सफलता की जो परिभाषा है, जो दूसरों से वैलिडेशन लेने का जाल है, वो हमें कैसे फंसा रहा है। हर कोई मर्सिडीज में घूमना चाहता है ना? हर कोई चाहता है कि हाथ में रोलेक्स हो, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो इसके पीछे लगती है। वो बस फल खाना चाहते हैं, पेड़ लगाने की मेहनत से बचना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है हमारा वक्त। और जानते हैं, सफलता बस वही वक्त मांगती है। लेकिन ये कीमती वक्त जा कहाँ रहा है? सोशल मीडिया की रील्स में, बेकार की चीजों में जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। अच्छा, तो अगर बाहरी चीजों के पीछे भागना एक गलत खेल है, तो फिर सही खेल क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा। शक्ति की तलाश करें, पैसे की नहीं। अब हम अपना लक्ष्य ही बदल देंगे। ये लाइन इस पूरी सोच का, इस पूरे दर्शन का सार है। असली लक्ष्य है शक्ति बनाना। जब कोई अपने ज्ञान में, अपने हुनर में, अपने अनुशासन में शक्तिशाली बन जाता है ना, तो पैसा तो खुद ब खुद उसके पीछे आता है। पैसा नतीजा है, कारण नहीं। और हाँ, यहाँ शक्ति का मतलब किसी पर धौंस जमाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात हो रही है हमारी अंदरूनी शक्ति की, हमारी शक्ति की। ये दो चीजों से मिलकर बनती है। पहली, मानसिक स्पष्टता, जिसे हम चिंतन कहते हैं, और दूसरी, शारीरिक अनुशासन, जिसे हम श्रम कहते हैं। ये वो इंजन है जो जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ धुआं नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये अंदरूनी शक्ति ये बनेगी कैसे? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भीतरी प्रशिक्षण का मैदान। चलिए देखते हैं कि अपने मन और शरीर को फौलाद की तरह कैसे गढ़ा जाए। इसके दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला है हमारा मन, जिसके लिए चिंतन जरूरी है। जितना ज्यादा सोचा जाएगा, जितना विश्लेषण किया जाएगा, समझ उतनी गहरी होती जाएगी। और दूसरा है हमारा शरीर, जिसके लिए श्रम यानी मेहनत जरूरी है। जितना शरीर से मेहनत की जाएगी, ये उतना ही मजबूत और चमकदार बनेगा। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए ना, ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला काम, फोन से उन सारे ऐप्स को हटा दीजिए जो सिर्फ हमारा वक्त खाते हैं, और उनकी जगह चेस यानी शतरंज इंस्टॉल कीजिए। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये दिमाग के लिए एक जिम है। रोज खेलिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी हार का विश्लेषण कीजिए, क्योंकि असली सीख जीत में नहीं, हार में छिपी होती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। सोचिए, जो इंसान 10 मंजिल सीढ़ियों से चढ़कर जाता है, वो रास्ते के हर दर्द और संघर्ष को जानता है। उसके अंदर एक विनम्रता होती है। लेकिन जो लिफ्ट से सीधा ऊपर पहुंच जाता है, उसे सिर्फ मंजिल का नजारा दिखता है, रास्ते की मेहनत नहीं। और अक्सर ऐसे ही लोगों में घमंड आ जाता है। और हाँ, जब कुछ बड़ा करने की कोशिश होगी तो आलोचना भी होगी, लोग बातें बनाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, नाम काम से बनता है, लोगों की राय से नहीं। अगर आलोचना हो रही है तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, मैदान में डटे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। मुर्दों की कोई आलोचना नहीं करता है ना? तो इस सारी मेहनत का, इस अंदरूनी शक्ति को बनाने का असली इनाम क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, इनाम को फिर से समझना। चलिए अब सच्ची दौलत और सिर्फ अमीर होने के फर्क को जानते हैं। पैसे वाला होने में और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। पैसे वाला वो है जिसके पास मर्सिडीज तो है, लेकिन वो चैन से एक रोटी भी नहीं खा सकता। जबकि अमीर वो है जो एक सादे से खाने में भी सुकून और संतोष ढूंढ लेता है। एक की पहचान उसकी चीजों से होती है,
और दूसरे की उसके ज्ञान और मन की शांति से। तो सच्ची दौलत का मतलब ये ही है, ये अंदर का संतोष है, ये वो काबिलियत है जिससे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल सके। और इज्जत किसी महंगी चीज से नहीं बल्कि किरदार से मिले, भले ही किसी ने 1 रुपए की ही घड़ी क्यों न पहनी हो। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। मैदान इंतजार कर रहा है। इसे एक चेतावनी समझिए या प्रेरणा, क्योंकि सच तो ये है कि हमारा प्रतियोगी हर पल ट्रेनिंग कर रहा है। ये एक सीधी और शायद थोड़ी कठोर सच्चाई है। दुनिया बहुत तेज है। अगर कोई भी रुका, अगर किसी ने भी आराम किया, तो कोई और उससे आगे निकल जाएगा। क्योंकि जिस वक्त कोई सो रहा है, उसका प्रतियोगी जागकर मेहनत कर रहा है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हर गुजरते दिन के साथ जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम भी खुद को मजबूत बना रहे हैं? और इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं, हम सब के अपने अंदर है।